नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप यह जानकारी अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह, जिनके द्वारा अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाने में सरलता होती है। तो जानेंगे कि कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। विराम चिन्ह परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और उनका प्रयोग। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के उदाहरण जैसे मोहन पढ़ रहा है, सामान्य सूचना। ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नवाचक। राम आया है, आश्चर्य का भाव। विराम चिन्ह का प्रयोग। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है, रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोक कर जाने के लिए कहा गया है। देखिए विराम चिन्ह के प्रकार। देखिए विराम चिन्ह के कौन कौन से होते हैं। अल्प विराम है, साथ में चिन्ह भी दिया गया है। अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है इसे, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह जिसे विवरण चिन्ह भी कह देते हैं, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह भी कहा जाता है इसे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह और तुल्यता सूचक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। तो दोस्तों, इन चिन्हों को हम विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम है, सबसे पहला है अल्प विराम चिन्ह। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, यह सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरी उदाहरण देखिए, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थीं। दूसरा है जी अर्धविराम चिन्ह। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं।
देखिए उदाहरण, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरी उदाहरण देखिए, सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहक में लगी और कमल खिल गए। तीसरा क्या है जी, पूर्ण विराम। तीसरा जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। देखिए उदाहरण, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आगे देखिए, जो चौथा है विराम चिन्ह, उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, 2 बिंदु हैं इसमें देखिए। विज्ञान, 2 बिंदु फिर लगा दिए, जिसे उपविराम कहा जाता है। वरदान या अभिशाप। 5वां देखिए कौन सा है चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है जी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका साथ में चिन्ह भी दिया गया है, कौन कौन सा होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। जैसे हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मर गया, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। आगे देखिए चिन्ह कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया। तो दोस्तों, आशा है आपको इन चिन्हों द्वारा परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तरों को सही लिखने या बताने में सरलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगले बचे चिन्हों की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। अगले प्रश्न जो चिन्ह हैं उन्हें देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट जो है PDF देख सकते हैं, जिसमें अगले चिन्हों की जानकारी दी गई है, यानी कि बचे हुए चिन्हों की जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि अगली भी नोटिफिकेशंस आपको उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।